चलिए देखा जाए संख्या पद्धति में एक नया टॉपिक। इसमें इस तरह के सवाल रहेंगे, जैसे कई संख्याएं रहेंगी, आपस में गुणा किया जाएगा तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। या तो किसी संख्या पे घात रहती है, घातों को आपस में गुणा करा के पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह के सवालों को देखा जाए, जैसे लिखा गया है 756 गुणे 938 गुणे 872, यानी इकाई का स्थान पूछा है तो सब में से इकाई का स्थान निकाल लिया जाए, या तो पहले इसको ऐसे लिख लिया जाए। अगर यहां से हम इकाई का स्थान 6 ले लेते हैं, यहां से इकाई का स्थान 8 ले लेते हैं और यहां से इकाई का स्थान अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 16, 16 छक्का 96, यानी इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर सवाल आपका बड़ा है तो इस तरीके से हल कर दें, 8 छक 48 और 8 दूनी 16, यानी इकाई का स्थान तब भी आपका 6 आ गया। जैसे सवाल और भी लिख रहा हूं, लिख दिया जाए 73, 74, 76, 79 के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल रहेंगे, जैसे 73, 74, 76, 79, यानी 3 चौक 12, इकाई का स्थान 2, 2 छक्का 12, इकाई का स्थान 2, 2 नवा 18, यानी इकाई का स्थान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें भी कई सारे लॉजिकल होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए, अगर आपसे कह दिया जाए सवाल में 71, 73, 75, 77, जैसे सारी संख्याएं विषम संख्या दी गई हैं और विषम संख्या के साथ साथ एक आपका 5 भी दिया गया है। जैसे 71, 73, 75, 77 ये सब दिए गए, ये सब आपकी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या आपका 5 भी होता है और 5 का गुणा किसी भी हम विषम संख्या में कराएंगे तो गुणनफल में इकाई का स्थान हमेशा 5 आएगा। जैसे कि 1/3 3, 3 पचे 15, 15 सते 105, यानी इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 5। 5 का गुणा अगर हम लोग विषम संख्या में कराते हैं तो गुणनफल के बाद इकाई का स्थान हमें 5 हमेशा मिलेगा। 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में अगर हम कराते हैं तो गुणनफल में इकाई का स्थान हमेशा 0 आएगा। यानी कि अगर बीच में कहीं भी आपका सम संख्या अगर लिख दिया जाए, सम संख्या और विषम संख्या, और उसके साथ साथ आपका कहीं भी 5 लिखा है तो उसके गुणनफल में इकाई का स्थान हमेशा 0 होगा। जैसे कि क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं, इकसठ 62 63 ... 69 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 69। यहाँ 5 का गुणा है, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में कराएंगे तो 5 चौक 20, फिर 0 का गुणा हम 3 में कराएंगे 0, 0 गुणा 2 में कराएंगे 0, 0 गुणा 1 में कराएंगे 0, फिर 0 गुणा 6 में कराएंगे 0, यानी 0 गुणा किसी भी संख्या में करा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। कहने का तात्पर्य 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में कराएंगे तो गुणनफल के इकाई के स्थान पे हमेशा एक शून्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखा जाए, अब इसमें देखा जाए किसी भी संख्या पे के घातों के गुणनफलों को इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे 32 पे घाते 38 और 33 पे घाते 39 के गुणनफलों में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। जैसे इकाई से मतलब है तो हम लोग को केवल इकाई से मतलब है, और 2 लिखा गया तो 2 लिख दिया जाए। 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इकाई का स्थान कितना है, 3 है और घात कितना 39 है। और अगर हम लोग
4 से भाग देंगे तो 4 9 36 और 3 39 हो जाएगा। 2 पे घाते 3 का मान, 2 पे घाते 2 का मान 4 और 3 पे घाते 3 का मान 27, यानी 27 चौक का 108। इकाई का स्थान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्यों होता है ये देख लिया जाए। अगर हमारा 2 पे घाते 1 लिखा है तो इसका मान होता है 2, 2 पे घाते 2 का मान 4, 2 पे घाते 3 का मान 8, 2 पे घाते 4 का मान 16, 2 पे घाते 5 का मान 32, 2 पे घाते 6 का मान 64, 2 पे घाते 7 का मान 128, 2 पे घाते 8 का मान 256, 2 पे घाते 9 का मान 512, 10 24 20 48 इस तरीके से होता है। यदि 2 4 8 6 2 4 8 6, फिर देखा जाए 2 4 8 6 क्रम कितने से आ रहा है? 4 से आ रहा है, इसीलिए भाग कितने से दिया गया है? 4 से। ऐसे ही 3 का भी देख लिया जाए। 3 पे घाते 1 का मान 3, 3 पे घाते 2 का मान 9, 3 पे घाते 3 का मान 27, 3 पे घाते 4 का मान 81, 3 पे घाते 5 का मान 243, 3 पे घाते 6 का मान 729। देखा जाए यहाँ भी 3 9 7 1, फिर 3 9, फिर अगला आएगा 7, फिर आएगा 1, यानी इसमें भी कितने से है? 4 से है। और 4 का भाग अगर हम किसी भी संख्या में देते हैं तो हमारे शेष 4 टाइप के आते हैं, या तो 0 आएगा, अगर 4 का भाग हम लोग देते हैं या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अगर घात हमारा 1 2 3 है तो ऐसे लिख देंगे। अगर यहाँ 0 अगर आता है तो घात हम ऊपर कितना कर दिया जाएगा? 4 कर दिया जाएगा। यानी कि 2 पे घाते 32 पे घाते 38 था तो हम 38 में 4 से भाग देंगे, यानी कि 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा। 2 पे घाते 2 का मान 4 हो जाएगा। 33 पे घाते 39 है, यानी 3 पे घाते 39 हो सकता है, यानी 39 को हम लोग लिख सकते हैं 4 9 36 3 39, यानी 3 पे घाते 3, 3 पे घाते 3 का मान 27, 27 चौक का 108, यानी इकाई का स्थान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे कि फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं। इस तरीके से लिखा जाए 36 पे घाते 32, 31 पे घाते 35 और 34 पे घाते 39 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। यानी एक चीज और भी है, किसी भी संख्या का इकाई का स्थान अगर 1 5 6 और 0 अगर है, किसी भी संख्या के इकाई का स्थान 1 5 6 0 है तो उनके इकाई के स्थान क्रम से 1 5 6 और 0 ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 पे चाहे जितनी भी घात हो उसका मान कितना आएगा? 6। 1 पे चाहे जितनी भी घात हो उसका मान आएगा 1। और यहाँ पे देखा जाए 4 पे घाते 39 है, यानी कि 4 लिख दिया जाए, और इसमें 39 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो आपका आएगा शेष आएगा 3, यानी 6 गुणे 1 गुणे 4 पे घाते 3 का मान 64, यानी 6 चौक 24। इकाई का स्थान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पहली चीज इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसी भी संख्या के इकाई का स्थान 1 5 6 0 अगर है तो उसके मान इकाई के स्थान क्रम से 1 5 6 0 ही आएंगे, इस पे चाहे जितनी भी घात हो। जैसे कि फिर क्वेश्चन, पैंतीस पे घाते 35, 36 पे घाते 36, 37 पे घाते 37। 5 है, 5 पे चाहे जितनी भी घात हो इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। 6 पे चाहे जितनी भी घात हो इसका मान 6 आएगा। लेकिन 7 में देखा जाए 7 लिख दिया जाए, यहाँ 37 है तो देखा जाए
क्या लिखा जाएगा, 4 9 36 और 1 37, घाते हो गया। अब 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में कराते हैं तो गुणनफल में हमें क्या मिलता है, एक शून्य मिल जाएगा, और शून्य का गुणा किसी भी संख्या में कराएंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 5 6 का 30, फिर 0 गुणा 7 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। चलिए देखा जाए फिर क्वेश्चन, इसी में देखा ये जाए कि बीच में कभी प्लस रहते कभी माइनस रहते, उस तरह के सवालों को हल कैसे करते उसको भी देख लिया जाए। तेरह पे घाते 25 प्लस 19 पे घाते 29 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। गुणनफल में लिख करके 13 पे घाते 25 प्लस 19 पे घाते 29 के योग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इन दोनों संख्याओं के योग में। ठीक, चलिए देखा जाए, 3 पे घाते 25 है, यानी क्या लिखेंगे, 3 लिख दिया जाएगा। 24 है, 4 6 का 24, 24 और 1 25, प्लस इकाई का स्थान 9 हो जाएगा, 4 7 28 और 1 29, यानी 9 3 12, इकाई का स्थान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे कि एक आध और लिख दे रहा हूं, लिखा गया है 35 पे घाते 36 और प्लस 312 पे घाते 514 के योग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी 5 पे घाते 36 है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 पे जाते जितने भी घात उसका मान 5 आएगा, प्लस यहाँ 2 है, 14 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 12 2 14, यानी कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 पे घाते 2 का मान 4, यानी 5 और 4 9 आ जाएगा, यानी इकाई का स्थान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसे कि फिर क्वेश्चन, लिख दीजिए 17 पे घाते 1999 प्लस 7 पे घाते 1999 माइनस 18 पर घाते 999 लिख दिया जाए कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ 7 पे घाते 17 पे घाते 1999 है, यानी लिख दिया इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 7। 99 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16, 16 छक्का 96, 16 नहीं, यानी 4 से अगर हम भाग देंगे 24 चौका 96, 96 और 3 99, 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 पे घाते 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 पे घाते 3, 7 पे घाते 3 का मान 243, सॉरी 343, प्लस 343 माइनस 8 पे घाते 3 का मान होता है 512। हमको इकाई के स्थान से मतलब है, यानी 3 3 6, 6 में से 2 गया 4, यानी इकाई का स्थान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।